ग्लोरियस वर्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान रज़ा और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, शाहिद आफरीदी के नाम से तो आप सब वाकिफ़ ही होंगे। ये वो नाम है जिनको हमने अपने छक्कों और चौकों से कभी हीरो तो कभी अपनी चर्ब ज़ुबानी की वजह से ज़ीरो बनते हुए भी देखा है। भारत को उसकी सरजमीन पे जाके शिकस्त से दो चार करने से लेकर गेंद को चबाकर उसकी हालत ख़राब करने तक हमने उनकी शख्सियत के हमेशा दो पहलू देखे। अब वो अपनी एक किताब गेम चेंजर के नाम से मंजर आम पर ला रहे हैं, जो अपनी लॉन्चिंग से पहले ही तनाज़ात का शिकार हो जाती है। बूम बूम आफरीदी की ये किताब कराची के एक मॉल में लॉन्च की जाएगी। इस किताब में उन्होंने सनसनीखेज़ इंकशाफात करते हुए कहा है कि वकार यूनुस एक औसत दर्जे के कप्तान और खौफनाक कोच थे। वो जब कप्तान बने तो उनकी वसीम अकरम से कशमकश रही। वकार यूनुस ने हर काम में मुदाखलत की, इसलिए वसीम अकरम और वकार यूनुस में हमेशा इख्तलाफात रहे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने जावेद मियांदाद को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मियांदाद को बड़ा खिलाड़ी समझा जाता है मगर वो छोटे आदमी हैं। जावेद मियांदाद को मेरे बैटिंग स्टाइल से नफरत थी। कराची सीरीज शुरू होने से पहले ही मियांदाद ने मेरे खिलाफ एक महाज कायम कर लिया था, जबकि प्रेजेंटेशन तकरीब में जावेद मियांदाद ने मुझसे ज़बरदस्ती तारीफ करवाई। साबिक कप्तान ने कहा कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का बहुत पहले ही इल्म हो गया था। 2010 में मज़हर मजीद ने फ़ोन मरम्मत के लिए लंदन में एक दुकान पर दिया। दुकान का मालिक मेरे दोस्त का दोस्त निकला। मज़हर मजीद के फ़ोन से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को किए गए पैगामात मिले। टीम मैनेजमेंट को सबूत दिखाए मगर कोई एक्शन ना हुआ। मैंने ये पैगामात वकार यूनुस और यावर सईद से शेयर किए। यावर सईद ने ये पैगामात देखकर बेबसी का इजहार किया। यावर सईद ने मुझसे पैगामात की कॉपी मांगने तक की जहमत न की। मैनेजमेंट खौफजदा थी या उसे मुल्क के वकार का ख्याल ना था। शाहिद आफरीदी ने यह भी कहा कि अब्दुल रज़ाक ने भी सलमान, आमिर और आसिफ पर शक का इजहार किया था। लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया था। चौथे दिन सलमान से पूछा क्या वो क़यादत संभाल सकता है। मेरा पूरा सेटअप से एतबार उठ चुका था। टीम मैनेजमेंट मामले की फ़ाल तहकीकात नहीं कर रही थी। सलमान बट को मुस्तकबिल में कौमी टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए। उस वक्त शोएब मलिक कप्तानी के लिए फिट नहीं था। ना तजर्बेकारी शोएब मलिक की कमज़ोरी थी। शोएब मलिक को कप्तान और सलमान बट को नायब कप्तान बनाना गलत कदम था। शोएब मलिक कान का कच्चा है, वो बुरे लोगों से बुरे मशवरे लेता था। दूसरी जानिब शाहिद आफरीदी अपनी किताब की रूनुमाई से कबल ही इसके चर्चों पर खिल उठे हैं। फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए ट्वीट भी कर डाला। ताहम उन्होंने किताब में की जाने वाली तनकीद को मीडिया की जानिब से बढ़ा चढ़ा कर बयान करार दिया। उनका कहना था कि मैंने तनकीद के साथ साबिक स्टार खिलाड़ियों को सराहते हुए तारीफ़ी कलमात भी अदा किए हैं। आप बराए करम पहले मेरी इस किताब का मुताला करें, फिर इसके बारे में कोई राय कायम करें। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह भी कीजिए। हमारी अगली वीडियो के आने तक आपका, मेरा और हम सब का अल्लाह निगहबान। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन भी क्लिक कर दें।